चलिए चलिए स्टॉप हो जाइएगा, आपका समय समाप्त हो चुका है। आया जाए एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं एक एक करके एकदम समझते चलिएगा। कहीं भी दिक्कत हो बेहिचक कमेंट कीजिएगा आप। चलिए पहला का आंसर बताइए तो आप लोग। देखिएगा कितना अच्छे ढंग से लिखावट है प्रॉब्लम का। एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाई की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,600। ठीक है, मतलब 12,000 कितना है बोलिए, 500 से फिर कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना था 12,000 कितना 500 से कितना हो गया है 10,625। जबकि कंपनी बी में 2019 में कितना था 34,000 से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट। अब यहां देखिए एक्स और वाई क्या बोला है। यदि एक्स और वाई ए और बी द्वारा 19-20 में किसको दर्शाता है, कमी को। क्लियर है ना। इसका मतलब एक्स जो है किसके कमी को दर्शा रहा है, ए के। तो कमी आप देखिए ए का कितना था 12,500, 12,000 कितना हो कितना गया है 10,625। कितने का कमी हुआ जरा ये बताइए। 1875 का कमी कहां से 12,000। तो प्रतिशत का मतलब कितना पर 100 पर। तो ये जो है ये किसको दर्शा रहा है, एक्स। एक्स एक्स इसको बता रहा है, यस या नो। हमसे वैल्यू नहीं पूछा है कि हम कैलकुलेट करने जाएं। बात समझ में आ रहा है ना। हमसे कहता कितना प्रतिशत का कमी, तब कैलकुलेट कर रहे होते। अगला फिर ये ए के लिए था। अब आइए बी के लिए बताइए तो जरा। बी में कितना हो जा रहा था 34,000 से कितना हो गया 30,600। तो कितने का कमी हुआ है 3400 का कमी। कहां से 34,000 से। तो प्रतिशत में कितना 100। तो ये वैल्यू किसको दर्शा रहा है, y को। ये वैल्यू किसको दर्शा रहा है, y को। तो हमसे पूछ क्या रहा था प्यारे बच्चे, x अनुपात y। मतलब इसी का हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए ये वाला 100 ये वाला 100 से क्या हो गया, कट गया। ये टोटल कई बार में कटा 10। यहां का 1 0 इससे कट गया, यस या नो। चलिए 25 से कटाइए। 25 से ई कै बार में 50। 25 से 18 चौके 72 3 कै बार में 75। 25 से इसका मतलब कटा के क्या हो गया यहां 3/2 अनुपात कितना 1। तो रेशियो कितना 3:2। अतः x और y का अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 3:2 हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखते भी चलेंगे जरा ध्यान से। कहीं दिक्कत होगा तो बेधड़क क्वेश्चन पूछ लेना है। क्वेश्चन पूछने का पूरा आजादी है आपको। अगला दूसरा नंबर है। ये तो डायरेक्टे बन गया होगा दोस्त। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो जिस रेशियो में परिमाप होता है उसी रेशियो में क्या होता है, भुजा भी होता है। आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए बी सी। समरूप किसके है जरा बताइए, डी ई एफ। ऑर्डर को ध्यान रखना है। और इसका परिमाप बताइए कितना कितना है। ये 32 है और ये कितना है
12। चलिए कटाइए इसको 4 से, 4 अठे 4 तिया, तो परिमाप का अनुपात 8:3। आपसे डीई का मान कितना है 6, तो पूछा है ए बी। इसका मतलब ये भुजा से ताल्लुकात रखता है ना। ए बी और डीई किससे ताल्लुकात रखता है? भुजा से। तो जिस रेशियो में परिमाप होगा उसी रेशियो में क्या हो जाएगा? साइड। साइड भी किस रेशियो में आया? 8:3। तो डीई का मतलब ये, तो हमें चाहिए क्या? ए बी। 3 का मान कितना है जरा बताएं? 6। कई गुना है? तो 8 का मान कितना? 16 है। कोई ऐसा ऑप्शन 16 वाला? बढ़ते चलिए मार मार के एकदम। ये सिर्फ कहानी कह रहा है ना प्रॉब्लम प्यारे बच्चे, ये देखने से ढड्ढा लग रहा है। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 है। अच्छा, कीमत 4000 है, मतलब वो खरीद कितने में रहा है? 4000। इसकी कीमत 8400 अंकित करता है और ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। लेकिन फिर क्या कह रहा था? यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो और कितना छूट मिलता है? 15। तो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहले बताइए, अंकित वो कितना कर दिया सामान पर? 8400। फिर कितने का छूट दिया? 25। छूट का मतलब 75/100 का मतलब कितना? 3/4। फिर क्या हो गया? कितना का फिर छूट दिया? 15। क्योंकि यहां लिखा है पहले से जारी किया गया है कूपन कोड, तो उसको और कितने का छूट मिलेगा? 15। 15 छूट का मतलब कितना हो गया बोलिए? 85। 85/100 का मतलब 17/20। कटाइए इसको, कई बार में 0 कटा। 8 से 100 कितना? 5। गुना करके बताइए। 3 एकम 3, 315 और गुना कितना? 17। 17 पचे 85, हासिल 8, 17 और 8 7 15 25, 17 तिया 51 52 53। तो इसका मतलब उसका एसपी कितना हो गया? 5355। लेकिन खरीद पड़ा कितना था उसको? 4000। तो उसको फायदा कितने का मिला जरा बताइए आप हमें? 1355 का क्या मिला? प्रॉफिट। लेकिन हमें परसेंट प्रॉफिट चाहिए था ना, तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1355 अब बटा में कितना? 4000 और गुना 100। ऑप्शनों देख के काम कीजिए तो ये 2 जीरो कट गया यहां से। 40, 4 तिहाई कितना लगभग में आ रहा है ना? 34%। अगला ये बनाए थे, आ गया है। इसमें पहले वो साधारण ब्याज निकालना होगा। देखिएगा कितना रुपया उसका आय दिया हुआ है? 18,000 है। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 का ऋण लिया। वह 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा, मासिक वेतन का कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना, साधारण ब्याज नहीं ना पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए साधारण ब्याज का भुगतान कितना करेगा वह। SI बराबर मूलधन कितना, समय कितना है 3 और दर कितना था 5, अब बटा 100। 3 तिहाई 9 पचे 4500। तो ये 4500 किसका? मासिक वेतन कितने का? 18,000 का। जिसका बोलता है वह डेटा कहां रहता है? नीचे। तो नीचे क्या हो गया बोलिए? 18,000 और ऊपर में 4500 और गुना 100। बताइए कई बार में कटेगा? ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। 9 से 9 दूनी 18, 25 बार में कट रहा होगा। कितना प्रतिशत आ गया आंसर? 25। 5वां नंबर
ये जब भी आपसे इस ढंग से शेषफल पूछे कि शेषफल क्या है, कितना से भागा देने बोल रहा है, m+1। इसको किसके बराबर कर दें आप, 0 के बराबर। इसको किसके बराबर करें बोलिए, 0 के बराबर। तो यहां से m बराबर जो भी वैल्यू आया उसको दिए गए एक्सप्रेशन में पुट कर दें। m का मान क्या रख दें, माइनस ही मुझवानी चल जाता दोस्त। -1 का पावर 12 कितना, +1। आंसर कितना आ गया, 0। अगला बनाइए जल्दी जल्दी, छठा। हाँ, कोई बनाए इसको। पहले इस प्रॉब्लम का मतलब समझना है कि मतलब क्या है। एक शानदार प्रॉब्लम है औसत का, आइए सिखाते हैं हम। थोड़ा सा समय देना होगा इस पर, पहले मीनिंग समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है। राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं। टोटल परिवार में कै गो सदस्य है, 5, जिनका क्रमिक रूप से भार क्या किया गया, तौला गया। यही चीज सीखना है, क्रमिक रूप से भार तौला जाता। क्रमिक रूप का मतलब क्या हुआ, पहले राम का भार तौला, उसके बाद फिर किसका, राम और श्याम दोनों को मिलाकर, यस या नो। फिर तीसरा बार में राम श्याम तो है ये है, फिर उसके बाद किसको लाया, रोहन को। अब 3 को कैंडिडेट हो गया। फिर अगला बार राम श्याम रोहन और रीता, इस तरीके से भार क्या किया, तौला, कह रहा है। उसके बाद औसत भार की गणना की जाती है, मतलब तौलने के बाद क्या निकाला जा रहा है, औसत। यदि प्रत्येक बार औसत भार में कितना की वृद्धि हुई, 2 केजी की वृद्धि हुई। हर एक बार औसत भार कितना से बढ़ा, 2 केजी से। राम से मुकेश कितना भारी है, इसका मतलब कितना भारी है का मतलब दोनों के बीच अंतर देखना है, यस या नो। आइए समझते हैं यहां पर कैसे बनेगा। इसका जो सबसे सॉलिड तरीका है वो पहले बता दें कि पहले कंसेप्ट बता दें। एक लाइन का आंसर होगा, है ना, लेकिन पहले कंसेप्ट बताते हैं हम, सीखिएगा। ये फर्स्ट मेथड कंसेप्चुअल है और सेकंड मेथड लिखो फेंको। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा देख के फटाफट मार के बढ़ जाना है। आइए कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले जो राम है उसका हम क्या किए, भार निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं यहां, भार, वजन। राम का वजन अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, 1 2 3 x y z, कुछ भी। हम अपने सुविधा के लिए राम के वजन को क्या माने, 1। अच्छा, अकेला राम है ना, यदि अकेला व्यक्ति है तो जो उसका वजन होगा वही उसका क्या होगा, औसत वजन भी होगा, यस या नो। तो राम का यदि हम भार 1 माने, अब यहां सिखा रहे हैं, यहां सिखा रहे हैं यहां, तो राम का औसत भार भी कितना, 1 आएगा। अरे बोलिए ना, औसत भार भी कितना, 1, यस या नो। ये हम निकाल रहे हैं औसत। लेकिन अब राम के बाद कौन आया है, श्याम। तो अब जैसे हम मापने गए, अब कौन कौन गया, राम और श्याम। कैंडिडेट कै गो, 2 गो। लेकिन औसत क्या देखा गया, 2 केजी का वृद्धि। इसका मतलब अब जो है राम प्लस श्याम, औसत कितना, पहले से 1 था तो औसत 2 से बढ़ा कितना हो गया, 3 हो गया औसत। लेकिन है कै गो, 2 गो, तो दोनों मिलाकर कितना, 3 दूनी 6। नहीं समझे मेरी बात को। औसत 3 कैसे लिखे पता चला, क्रमिक रूप से भार मापा गया,
पहले राम का भार मापे तो उसका औसत कितना था 1, लेकिन अब राम के बाद किसको हम लोग मापे हैं श्याम, औसत कितना से बढ़ा 2। तो इसका मतलब राम और श्याम दोनों का वजन औसत गुना संख्या 2 से बढ़ा औसत कितना हो गया 3। संख्या कै गो है 2 गो, 3 दूनी 6। अब बताइए इस 6 में राम कितना है 1, तो श्याम कितना रहा होगा 5 रहा होगा, तब तो 5 1 6। लेकिन अब राम फिर कौन है श्याम, और इसके साथ कौन आ रहा है रोहन को RO बोल दिए, रोहन ये आ रहा है, तीनों आ रहा है। तो अब औसत फिर कितना से बढ़ा, अब औसत कितना हो गया, लेकिन कैंडिडेट कै गो 3 गो, तो 5 गुना 3 कितना 15। तो अब हमें चाहिए रोहन का वजन, क्लियर है। अब बताइए ये दोनों मिलाकर कितना है 6, ये तीनों मिलाकर 15, तो रोहन कितना 9 हो गया, कन्फर्म है। लेकिन अब इसके साथ कौन आ रहा था, राम श्याम, रोहन के बाद कौन है बोलिए रीता, RI कह दिए, तो औसत अब कितना हो गया 7। ये औसत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये औसत 7 है तो कैंडिडेट कै गो है 4, 7 चौके 28। लेकिन इस 28 में ये तीनों मिलाकर कितना है 15, तो ये कितना 28 माइनस 15 कितना 13, जो भी है रीता कितना 13। अब क्रमिक रूप से मापते गए हैं, अब कौन कौन है राम, फिर ये समझाने के लिए लिख रहे हैं हम रोहन, फिर कौन है रीता, अब अगला कौन आया है बोलिए मुकेश। तो औसत फिर कितना बढ़ा 9 हो गया, अरे यस या नो, लेकिन कैंडिडेट कै गो है, तो 9 पचे। ये चीज आपको मने मन करना था, है ना। लेकिन अब जो मोहन का जो वजन है 45, ये सब मिलकर कितना है 28, तो मोहन कितना 45 माइनस 28 कितना 17। लेकिन हमें देखना किसको किसको है बोलिए मोहन और राम को ना। तो अब बताइए कितना भारी हो गया 16 केजी, ये कहना चाह रहा है। लेकिन अब आइए एकदम सिधौआ मेथड, लिखो फेंको, कैसे एग्जाम में आंसर देना है वो सीखना बेहद जरूरी है, इतना करने का जरूरत नहीं है। राम से शुरू करके औसत कितना कितना बढ़ रहा है 2 2। पहले औसत मान लिए कितना, फिर कितना x प्लस 2, फिर कितना x प्लस, फिर कितना x प्लस, फिर कितना x प्लस 8। अरे 5 गो ना, 1 2 3 4 5, 5 गो ना कैंडिडेट है जी। अरे बोलिए ना, हमें देखना किसको किसको है, राम और, राम का मतलब पहल का और मुकेश का मतलब राम पहल का अंतिम का, इसी को देखना है। दोनों के बीच अंतर कितने का है बोलिए 8, अंतर कितने का है 8 हो गया। अब बताइए औसत कितना से बढ़ रहा था 2 2 से, जितना से बढ़ रहा था उतना गुना कर देना है, इसमें आंसर आ जाएगा। ये हो गया सीधा हुआ मेथड, और ये पूरा कंसेप्ट हम आपको दे दिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा इस सब में समय देना होगा आपको। जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्त। चलिए आगे बढ़े हम। जल्दी जल्दी लिखिए ना दोस्त। क्या अब बताइए ई ज्यादा बेहतर समझ में आया कि ये वाला, दोनों आ गया? आप बोलिए एको को नहीं आया है कि नहीं। ध्यान रखिएगा इसी मेथड को, इससे स्पीड में क्या होगा आपका बनेगा। अगला अगला जल्दी जल्दी अब बना जाइए। इसमें तो एलिगेशन लगा देते हैं हम लोग।
पहले मेज को वह कितने प्रतिशत लाभ पर? 8% लाभ पर। मेज को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है बताइए? 8% लाभ पर। मेज में कितना गया है? 8%। चेयर में कितना गया है? 16। लेकिन दोनों को मिला रहे हैं हम, तो हमें रुपया में लाभ कितना हो रहा है? 540। लेकिन यहां जो डेटा है ये प्रतिशत में है, तो इसको भी किसमें लाना होगा? प्रतिशत। तो ओवरऑल जो 540 का लाभ हुआ किस क्रय मूल्य पर? 3900 पर। गुना कितना? 100। ये 2 जीरो कट गया, 3 से 13, 3 से कितना? इसका मतलब आया कितना? ये 100। ओवरऑल जो लाभ हो गया वो कितना? 180 बटा। अपने सुविधा के लिए मने मन ये गुना करना था, जल्दी से गुना करके बताइए। 13 अठे 100, 16 तिया 48, 200 कितना? और ये 100 लगा दिए। एलिगेशन कितना? 28। यहां बताइए 76। कटाइए इसको 4 से, 7 और 19। तो टोटल क्रय मूल्य 19 और 7, 9 7 16 कितना? 26 का मान कितना? 3900। यदि मेज का क्रय मूल्य पूछता तो 7, चेयर का पूछता तो 19, लेकिन हमसे पूछा क्या है? दोनों का अंतर। अंतर बोलिए कितना? 12। बताइए कैलकुलेट करके। 1800। आगे बढ़े ना। 8वां नंबर बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही है। ये डायरेक्टे बनेगा, इसे कुछ करना नहीं है। दोनों सही है, दोनों गलत है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये सब थ्योरी। सबसे पहले आप देखिए x बराबर कितना है? 12, y बराबर -2 और z बराबर 10। तो आपसे इसका मान पूछ रहा है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। सबसे पहले जब भी एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू पूछे, यदि दिया है, हम चेक करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड 0 है या नहीं है। क्या यह 0 है? 12 - 2 - 10 0 आ रहा है ना। जैसे ये 0 होगा तो इसका मान क्या आना चाहिए था? 3ABC। ए का मतलब 12, बी का मतलब -2, सी का मतलब, तब तो ये 12 तिया 36 दूनी, ये कितना आ रहा है? 720। लेकिन यहां दिया कितना है? 360। क्या सही है यह? नहीं है। बिल्कुल क्या है? यह गलत है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। यदि 720 रहता तब तो सही होता। आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमें देखना है x प्लस वाई इतना, तो हमें ये वैल्यू चेक करना है। तो पहले दोनों तरफ हमें क्या करना होगा? स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, बोर्ड पे पहले देखिए क्या हो जाएगा? 48 का स्क्वायर, अब माइनस कितना? 2ab। ये चीज ना आएगा। 48 का स्क्वायर बताइए 2304 माइनस। अच्छा, हमें यहां 2xy चाहिए, यहां क्या है? 4। तो इसका मतलब 2 से कटाएंगे यहां 2, तो यहां कितना? 64। 2xy के जगह 64, 0 4 2200 कितना? 40। लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और हमें चाहिए क्या? 4। 4 से गुना करेंगे तो क्या ये कभी देगा? अरे चले 4 4 कटा दीजिए, तो यहां कितना? 1 1 2 0। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2240 है, यहां क्या है? 1120। क्या ये सही है? ये भी क्या है? इसका मतलब कौन सा? ना एक सही है ना। ये सब सवाल नंबर तो उतने हैं, टाइम क्या कर दे रहा है? स्टेटमेंट वाला यदि पूछना चालू कर दिया तो सोच लीजिए कि वो टाइम क्या होगा? कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। अगला 9 नंबर, आगे बढ़ सकते हैं हम। दो वृत्त की परिधि क्रमशः 110 और इतना त्रिज्या के मध्य अंतर। परिधि क्या होगा?
2πr और फिर अंतर का मतलब दोनों को घटाएंगे, 2 इंटू पाई का मान बोलिए कैपिटल R माइनस कितना हो जाएगा वहां 330 माइनस कितना 220, 22 दूनी कै बार में 5, 7 पचे 35। बढ़ जाइए, रेशियो पे भी बना सकते थे इसको। ये बताइए सबसे बेहतर बाय हीट एंड ट्रायल। 3 लाने के लिए यदि हम A बराबर 45 डिग्री पकड़ते हैं तो मेरा फुलफिल हो रहा है। सेक 45 कितना √2 का हम स्क्वायर करेंगे 2, tan 45 कितना 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 1 3, तो cot 45 कितना 1। मान लिए कुछ बच्चे हीट एंड ट्रायल लगाने में असमर्थ होते हैं, एक जात में ला दीजिए। सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, tan स्क्वायर के जात में आ गया, सॉल्व कर देना है इसको। जिनका ट्रिगोनोमेट्री कमजोर है, जिनको लग रहा है कि नहीं बन पा रहा है ट्रिगोनोमेट्री, उनके लिए हर हाल में नया बैच आपका आ रहा है 8 से 9 बजे सुबह 25 मई से। समझ में आ रहा है ना? एडवांस से स्टार्ट करेंगे सुबह में, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री से होगा और असाइनमेंट पूरा अपडेटेड होगा। टोटल ट्रिगोनोमेट्री में लगभग आपका 45 गो टाइप है, उसमें इनवर्स फंक्शन वगैरह सारा चीज क्या कर दिए हैं, शामिल कर दिए हैं। जिनका क्लास किया हुआ भी होगा आके जरूर क्या कीजिएगा, क्लास कर लीजिएगा। कल आपका असाइनमेंट ऑफिस में आ जाएगा नया वाला, कल आप देख लीजिएगा असाइनमेंट पहले। चलिए इसका आंसर बताइए। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए 2πr। इसका कई गुना 2 गुना किसके बराबर है, पाई आयतन के बराबर है। पाई r h कट गया तो r बराबर 2 दूनी 4। ये फ्री फोकटिया का नंबर था। 12 नंबर, इसको जैसे अटेम्प्ट लेना है लीजिए। यहां से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके x² प्लस अब बटा x बराबर 6, तो ये कितना, क्या सहमत है मेरे बातों से, बटा वाला x इस 6 में क्या हो गया गुना। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना कितना 6x माइनस, इसका मतलब 12 में 5 गया 7। कहिएगा 2 से काहे गुना किए, पता चला 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1, उसके जगह क्या लिख दिए हम 6x। x से x कट गया, आंसर कितना 3/7। अगला, इस सब में कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। यहां देखिएगा मिनट की सुई ना बोल के क्या बोला है घंटा, ये चीज देखना है। घंटे की सुई कितना घंटा चलती है 4 घंटा। तो सबसे पहले कितना एंगल बनाएगा ये जरूरी है ना। 12 घंटा, घंटा का सुई चल रहा है ना कि मिनट का, 12 घंटा में टोटल कितना 360, तो 1 घंटा में 30, तो 4 घंटा में मतलब 4 घंटा चला होगा तो कितना एंगल बनाएगा। अब 120 कैसे लिखे सबको पता चल चुका है। अब बताइए इसकी लंबाई कितनी है 6 लंबाई का मतलब रेडियस 6 जाएगा, तो क्या बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, ओह पाई r² थीटा के जगह 120, तो 120 1/3 पाई का मान ले लिए 3.14। r² r के जगह 6 का स्क्वायर छछा के 36, 36 कट गया कितना 12, 12 चौके 48, 12 4 16, 12 तिहाई 36 1 37। है कोई ऐसा, कौन सा 37 वाला क्यों ना है, तो हाँ देखिए लगभग में जाएगा जो भी है 37.71 या 68 आ रहा है। अगला
ये किस कंडीशन पर सेटिस्फाई होगा, जरा ये बता दें आप हमें। आए 10 प्लस कॉट कितने के बराबर है आपका, ये देखिए 10 प्लस कॉट किसके बराबर है, 2। इसका मतलब थीटा का मान कितना डिग्री, 45। 45 पर ही तो 1 होगा, तो 1 का पावर 200, 1 का पावर 200, एक के ना, आंसर कितना 2। अगला 15 बताइए। ए बी से 20% क्या है, अधिक कुशल है। ए किससे दोस्त, बी से। बी यदि 100 है, ए 120, तो एफिशिएंसी किस रेशियो में, 6 अनुपात कितना 5। कर एक साथ कार्य करते हुए कितने समय में करेंगे, ए 29 दिन में। अच्छा, ए का क्षमता एक दिन में 6 काम, तो 29 दिन में 29 गुना 6 कितना, 154, 74, टोटल काम यही हुआ। लेकिन इसी काम को करवाना किससे था, दोनों से। दोनों का मतलब 6 5 11, 174 बटा, अगला 16। आ गया है सबका, फिगर दिया हुआ है, लैंग्वेज पढ़िएगा। सबसे पहले आप देखिए बी सी डी ई आपका क्या है, यह एक वर्ग। वर्ग है तो सबसे पहले चारों भुजा आपस में बराबर कर दिए। ए बी सी क्या है, समबाहु, तो ये भुजा ये और ये आपस में सेम सिंबल का मतलब सब बराबर है। अब देखिए समबाहु होने के कारण ये एंगल 60, ये एंगल, अच्छा ये 60 और ये कितना 90, तो ये टोटल कितना 150। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, 150 निकल गया, बचा कितना 30। तो 30 30 कितना 15 15 भाग में बटेगा तब ना 30 जाएगा दोस्त। अब ये टोटल 90 था, ये 15, तो ये वाला 75 डिग्री। आगे आंसर 75। बात समझ में आ गया ना, है ऑप्शन में क्या पूछा, क्या है एडीसी, ए डी सी, तब 15 जाएगा। एडीसी पूछले है तो क्या हो जाएगा आंसर 15, इसमें चिंता वाली बात क्या है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये एंगल बताइए तो क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चा तुरंत आंसर देते हैं। कल को ये पूछा जाएगा, हो गया 30। अरे ये 15, तो यहां भी कितना सेम सिचुएशन है। असंबाहु होने के कारण ये टोटल 60, 60 में 15 15 30 निकल गया, बचा कितना। बात समझ में आ रहा है ना। यदि ये एंगल पूछे तो आंसर क्या बोलिएगा 30। अगला 17 नंबर बताइए, डायरेक्टे बन गया होगा। रीदा और रिया किस रेशियो में है, 3 5, प्रत्येक में 5000 की वृद्धि, तो 5 अनुपात। देखिए तो कितना कितना से बढ़ा, दोनों में 2 न बढ़ा दोस्त, और इसी 2 का मान कितना है 5000 है, कन्फर्म है। तो किसका पूछ रहा है, रिया। रिया कितना है 5। अच्छा रुकिए ना, वर्तमान में पूछ रहा है तो कौन सा जाएगा 7 का मान। अरे हाँ या ना, 7 वर्तमान में यही ना है। वर्तमान का मतलब क्या, 5000 बढ़ाने के बाद। अब बताइए 25 सत्ते 100 है कहीं ऑप्शन, तो नहीं है, तो तब यही लेके चला होगा। ये पहले वाला आंसर मार दिया है, न है तो हम ये मार के बढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन होना क्या चाहिए, प्रेजेंट में 7 न जाएगा, ये 5 लेके बनाया है। चलिए 18 बनाइए जल्दी से।
अच्छा देखिएगा यहां करना क्या है, ये संख्या का अनुपात कितना है, 14 और 19। तो अनुपात में HCF कितना है, 9। यहां अनुपात में कितना, 1, 1 का मान 9, तो हमको LCM 14 गुना 19, 1 का मान 9, तो 14 गुना 19, गुने नहीं करना है, 14 गुना 19 का मान, तो 9 गुना कितना, इकाई अंक देख के चलिए ना, 9 9 81, 4 जाएगा इकाई अंक। अरे 14 और 19 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 गुना 19 ना, यस या नो, कर दिए। आई 9 था, 9 से गुना हो गया, ये बनाइए 19 नंबर। रुपया का बंटवारा कैसे होता है पता चल चुका है ना, सैलरी के एफिशिएंसी के अनुसार करते हैं, है ना। चले पढ़िए क्या कह रहा है। J1 अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है, J2 12 दिन में और J3 15 दिन। J1, J2 और J3 कितना कितना दिन था, 10, 12 और, चलिए बताइए टोटल वर्क एफिशिएंसी 6, 4 हो गया। कह रहा है काम के लिए कुल मजदूरी कितना है, 2250। तो यहां जो मजदूरी बटेगा एफिशिएंसी 6, 4, 10, 5, 15, तो टोटल मजदूरी 15, 15 का मान ही कितना, 2200। लेकिन पूछ क्या रहा है बताइए, J1 और J3 6 और 4 ना, 10 का मान। अच्छा अंतर, अंतर बोला तो 6 और 4 का अंतर, 2 का मान, 15 दुनाई कितना, 300। अरे 15 15 यहां 225, 15 150 दुना गुना 2, इसका आंसर बताइए। सबसे पहले देखिए यहां कहना क्या चाह रहा है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, 1000 पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का कई गुना है, 2 गुना। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, उस चक्रवृद्धि ब्याज का 2 गुना ना साधारण ब्याज है, तो 10 के दर से 2 साल का CI कितना है, 21, और उसका 2 गुना 42, 420 निकल गया मेरा। मुझमानी कर सकते थे दोस्त, 100 का मान कितना है, 1000 CI वाला, तो 21 का मान कितना आ गया, 210। ये CI आया, लेकिन SI जो है वो CI का कई गुना, 420। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। अच्छा अब बताइए समय कितना है और रेट, तो 7 दूनी, यहां CI कितना, SI कितना, 14, तो 14 का मान कितना है बताइए, 14 का मान 420 है, तो मूलधन कितना 100, 14 तिया 42, आंसर कितना हो गया, 3000। चले लिखते चले फटाफट। तुरंत यहां से रूम पे जाके फिर से एक बार क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तब दिमाग में बात क्या होगा, बैठल रहेगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।